जब देश का भविष्य गढ़ने वाले प्रोफेसर ही दरिंदगी पर उतर आए तो पीड़ितों की आवाज उठानी जरूरी है। जब देश के भविष्य को संवारने वाले शिक्षक ही भक्षक बन जाएं तो आवाज उठानी पड़ती है। इसलिए आज हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की दो ऐसी खबरें दिखाएंगे जहां प्रोफेसर्स पर छात्राओं ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। चलिए दोनों खबरें देख लीजिए। पहली तस्वीर रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले डॉक्टर आशीष सिन्हा की है। डॉक्टर आशीष सिन्हा मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और उन पर उनके ही डिपार्टमेंट की स्टूडेंट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया है। छात्रा ने प्रोफेसर पर छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरा मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है, जहां शामसा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मोहम्मद अशरफ के खिलाफ भी शिकायत की गई है। एक एक करके दोनों मामले आपको समझा देते हैं। आप पहले स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। जो स्क्रीन पर पहली तस्वीर आपको दिख रही है कि रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर आशीष सिन्हा की है। छात्रा ने आरोप लगाए कि डॉक्टर सिन्हा उसे 1 साल से प्रताड़ित कर रहे थे। फरवरी में स्टूडेंट ने पहले शिकायत की, जिसके बाद कॉलेज की इंटरनल कमेटी ने मामले की जांच की और छात्रा की शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद डॉक्टर सिन्हा को एचओडी के पद से हटा दिया गया। लेकिन छात्रा ने शिकायत की तो इस डॉक्टर ने उसे मेंटली हरेस करना शुरू कर दिया। एग्जाम में फेल करने की धमकी देने लगा, अपने कैबिन में बुलाकर बैड टच भी किया और जब डॉक्टर की बेशर्मी बढ़ती गई तो छात्रा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और जैसे ही एफआईआर हुई वैसे ही आरोपी प्रोफेसर कॉलेज को बिना बताए फरार हो गया। अब एक और तस्वीर आप देखिए, जहां पर जो तस्वीर में झूम झूम कर नाच गा रहा है, यही है वो आरोपी डॉक्टर जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मैसेज करता था, उन्हें अपनी डीपी बदलने के लिए कहता था, यानी कि डिस्प्ले प्रोफाइल, उन्हें शराब पीने के लिए बोलता था और उनको जो है मेंटली हरेस करता था, उनके फोटो वीडियो पर कमेंट करता था। छात्राओं को इस आरोपी ने क्या क्या मैसेज किए हैं, इसके दिमाग में कितनी गंदगी भरी है, इसके सबूत भी आप आज देखिए। पहली चैट आपको दिखाते हैं जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर अपनी स्टूडेंट को डीपी बदलने के लिए कह रहा है। व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा है, लिख रहा है कि तुम अपनी पुरानी डीपी लगा लो, वो ज्यादा अच्छी थी, उसे ही लगाओ। इसकी मानसिकता को आप समझिए कितना नीचे गिर चुकी है। अब देखिए दूसरी चैट जिसमें प्रोफेसर छात्रा से शराब पीने और डिनर पर जाने के लिए बोल रहा है। इस प्रोफेसर का असली चेहरा यही है, इनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, इन्हें स्टूडेंट के साथ कॉकटेल पार्टी करनी है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। तीसरी चैट भी देख लीजिए, जहां कॉलेज के एक फंक्शन के बाद ये प्रोफेसर अपनी स्टूडेंट को बेहुदा मैसेज कर रहा था, कह रहा है कि मैं तुम्हारे फोटो वीडियो देखता हूं। ऐसे मामले संवेदनशील होते हैं, इसलिए हम आपको पीड़िता की पहचान तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारे सहयोगी से जब पीड़िता ने बातचीत की तो वो बेहद घबराई हुई थी। पीड़िता ने बताया कि पिछले 1 साल से उस पर अत्याचार हो रहा था और सबसे ज्यादा हैरानी की बात कि इस पूरे मामले में पीड़ित छात्रा ने अप्रैल में हेल्थ सेक्रेटरी अमित कटारिया से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और पीड़िता के मुताबिक इससे डॉक्टर सिन्हा का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ते चले गया। वो ऐसे मैसेज करते रहा। इस पूरे मामले में अस्पताल के प्रबंधन और पुलिस प्रशासन का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। पहले प्रकरण जब हमारी संज्ञान में आया उसको विशाखा समिति में दिया गया। विशाखा समिति में ये कि उनकी जो दी गई इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उनसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का चार्ज ले लिया और उन्हें शैक्षणिक कार्य से अलग कर दिया। ये जब पहली बार जब शिकायत हुई थी लगभग 2-3 महीने हो गए, उसके बाद हटा दिया। 5 तारीख को लिखित शिकायत आया था मेडिकल कॉलेज के एक छात्रा के द्वारा, जिसमें हमने अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है और जो अपराधी आरोपी है इस प्रकरण में, तो उसकी पता तलाश की जा रही है। उसके जो जहाँ वो रह जा सकता है वहाँ पर हम पता कर रहे हैं और जल्द ही उसको गिरफ्तारी की जाएगी। अस्पताल प्रबंधन और पुलिस को आपने सुना और हम भी चाहते हैं कि ऐसे आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन दूसरा मामला भी आपको बताते हैं। रायपुर की तरह मध्य प्रदेश के रीवा में भी शामसा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पर नर्सिंग छात्राओं ने प्रताड़ना के आरोप लगाए। एएनटी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ के खिलाफ डीन से शिकायत की गई है और 1-2 नहीं बल्कि 80 छात्राओं ने ये शिकायत की है। छात्राओं की शिकायत के बाद जांच टीम गठित कर दी गई है और 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। इस मामले को लेकर शामसा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। नर्सिंग की छात्राओं को शिकायत प्राप्त हुई है
और जिनकी ड्यूटी लग गई है एंटी विभाग में, तो उसकी शिकायत आई है। उस हिसाब से हमने एक जांच समिति है, निर्धारित जांच समिति उसको दे दी। तो हमने जांच समिति को दिया, जांच समिति अपनी रिपोर्ट करके पूरा बताएगी मैटर क्या है।